बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने ट्रेन किया और वो हमारे खिलाफ ही असलहा लेके आ गए। जो राजनाथ जो है वो कहता है कि संदूर 2 है, वो संदूर 2 ये तो है। इस वक्त फिर कहाँ है कश्मीर पे हम? इस वक्त कश्मीर में हम कहीं नहीं है। कश्मीर में हम कहाँ हैं? इंडिया हमेशा बदमाशी करता है और करेगा, मगर उनको तो उनकी कोई औकात ही नहीं है इस मुल्क को हिला सकें। इंसर्जेंसी, टेररिज्म रिकॉर्ड हाई पे है, डिससेटिस्फैक्शन, इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और इंडिया को बाकायदा तौर पर बेनकाब कर दिया गया है, इजराइल को बेनकाब कर दिया गया है। इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता कि अमन की सूरत हाल कायम हो। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। यूरोप के 18 ममालिक इंक्लूडिंग जापान, वो अगर अब पाकिस्तान से अपने बंदे ना भगवाएं, उनके सीवरेज सिस्टम नहीं चल सकता, उनके बाग के माली को नहीं मौजूद होते। कुवैत से $250 मिलियन का एक कर्जा लिया इन्होंने 90 के दशक में। हाँ, आज तक नहीं चुकाया है। फख्र है। पाकिस्तान ने जिन लोगों को हथियार दिए और भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, आजकल वही लोग पाकिस्तान की आर्मी की नाक में दम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इंडिया और इजराइल मिलकर के इन लोगों को फंड कर रहे हैं ताकि ये लोग पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ें और पीओके को आजाद कराने में मदद करें। तो वहीं शेख रशीद का ये कहना है कि आजकल ऐसे हालात बन चुके हैं कि लोगों ने 3 वक्त की रोटी खाना बंद कर दिया है। तो वहीं इन सब पर मकबूलू चाचा का ये कहना है कि ये CIA की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ताकि पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी को कम किया जाए। मकबूलू चाचा का ये कहना है कि दुनिया भर में CIA मुसलमानों की आबादी को कम करना चाहती है, तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बयान दिया, एक टीवी शो के अंदर बैठकर कहते हैं कि जैक के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने ट्रेन किया और वो हमारे खिलाफ ही असलहा लेके आ गए हैं। ओ भाई, आप स्टेट मिनिस्टर हैं, अगर आप ख़ुद ये बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ पर तरबियत दी थी लोगों को लड़ने के लिए, असलहा थमाया था, तो फिर जब इंडिया इस नैरेटिव को यूज़ करेगा तो ये आप किसका फ़ायदा किसका नुकसान कर रहे हैं? इंडिया हमेशा बदमाशी करता है और करेगा, मगर उनको तो उनकी कोई औकात ही नहीं है इस मुल्क को हिला सकें। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में मासूम आवाम जो हैं उनको वर्गलाया गया और उनको वर्गलाकर वहां लाया गया। अब क्या मामला जो हैं वो बातचीत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, साथ साथ बातचीत चल रही है और इंडिया को बाकायदा तौर पर बेनकाब कर दिया गया है, इजराइल को बेनकाब कर दिया गया है। इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता कि अमन की सूरत हाल कायम हो और वो जो उसने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखा हुआ है वो पूरा ना हो पाए। इंशाअल्लाह वो कभी भी पूरा नहीं होगा है। और वो जो रजीम है जो अफगानिस्तान में बैठी है और वहां जो इनके सरगना बैठे हैं कुछ लोग, उनको बेनकाब कर दिया गया है। ये भी बहुत बेहतर हुआ कि ये बेनकाब हो गए। जो राजनाथ जो है वो कहता है कि संदूर 2 है, वो संदूर 2 ये तो है जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त फिर कहाँ है कश्मीर पे हम? इस वक्त कश्मीर में हम कहीं नहीं है। कश्मीर में हम कहाँ हैं? मुझे तो KPK के हालात बड़े ख़राब लगते हैं। इंसर्जेंसी, टेररिज्म रिकॉर्ड हाई पे है, डिससेटिस्फैक्शन, जॉबलेसनेस रिकॉर्ड नंबर्स पे है, आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही। कोई भी मैट्रिक गवर्नमेंट को जज करने का अच्छा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। ये प्रेशर कुकर फटेगा, अच्छा उसके बाद के असरात क्या होंगे? फिर मैं आपको लगता है कि ये हालात मजीद खराब होंगे? हाँ। अच्छा सर, ये मैं अपनी गली से ये सोच के कहता हूँ, लाल हवेली में जो मैं देख रहा हूँ, लाल हवेली में 1 घंटे में, 8 घंटे में नहीं, अगर मैं 8 घंटे का पुराना टाइम टेबल रखूं तो शायद मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊं। सही। लोगों के पास बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है। एक बात कहूंगा, कौम मुझे माफ करे, सारी इलाके ने 3 टाइम की बजाय 2 टाइम रोटी खाती है। सुबह का नाश्ता करती है और शाम की रोटी खाती है, दोपहर को सब ने स्लिप कर भी है। ये हालात आप जरा दूसरे ममालिक के अंदर सिचुएशन नहीं, मैं उधर आ रहा हूँ। अल्लाह की पनाह भाई, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मुल्क की हालात आपके सामने हैं, उधर जंग चल रही है, जितनी सिचुएशन तो हमने भी नहीं किए, जितनी सिचुएशन हम तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो। मैं जितनी बातें कर रहा हूं जंग से रिलेटेड आप जरा UAE का निकाले ना बॉस। मैं जितनी बातें कर रहा हूं जंग से रिलेटेड तो नहीं है। आपको गूगल भाई क्यों नहीं है रिलेटेड? सर आप लोग कब से इख्तिदार में? अभी हमें 3 साल हुए। 3 साल से पहले आप इख्तिदार में नहीं थे? नहीं, उससे पहले थे।
उस वक्त IMF को गुड बाय कहा है। यस 2017 में सागदार प्राइम मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF को गुड बाय कह के गए थे। उठाएं रिकॉर्ड। पॉपुलेशन कंट्रोल किसने करनी होती है? नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई ताल्लुक नहीं डेवलपमेंट के साथ। चाइनीज माओजेदुंग ने कहा था जो बंदा खाने के लिए एक मुंह लेके आता है, कमाने के लिए दो हाथ लेके आता है। चाइनीज के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जब तरक्की की थी तो उन्होंने दुनिया को कहा था दो तरीके हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। अगर आप 25 करोड़ हैं तो आप 25 करोड़ की मार्केट भी हैं। आप 25 करोड़ हैं तो 25 करोड़ आपके अंदर को है कमाने वाले ज़हीन लोग भी हैं जो कब जा सकते हैं। आपको पता है दुनिया में 18, ये बिल्कुल बकवास करते हैं पॉपुलेशन प्लानिंग का जो एजेंडा। CIA की 2 रिपोर्टें हैं, वो कहती है कि CIA ने कहा था कि 6 रीजन बनाए थे मुसलमानों के कि यहां हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। किसिंजर का एक फिक्रा है, वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स स्ट्रेटेजिकली इफ पॉसिबल, मिलिटरीली इफ नेसेसरी। अच्छा, यानी फौज के जरिए करेंगे हमें अगर जरूरत पड़ी, वरना स्ट्रेटेजी के लिए करेंगे। तो ये पॉपुलेशन प्लानिंग का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ कि आपने अपना आप बढ़ रही है तो आप उसको रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आपको पता है कि यूरोप के 18 ममालिक इंक्लूडिंग जापान, वो अगर अब पाकिस्तान से, इंडिया से, नाइजीरिया से, पोलैंड से अपने बंदे ना भगवाएं, उनके सर्विसेज मेंटेन नहीं हो सकते, उनके सीवरेज सिस्टम नहीं चल सकता, उनके बाग के माली कोई नहीं मौजूद होते। कुवैत से $250 मिलियन का एक कर्जा लिया इन्होंने 90 के दशक में। हाँ, आज तक नहीं चुकाया है। भाई साहब बता रहा है, प्राउड की बात उसके लिए है। क्या बात कर रहे हो? और अभी तो फक्र कर रहे हैं लोग। फक्र है ये यहाँ कर्ज लौटाने वाला यहाँ पर वो माना जाता है बेवकूफ। इन्होंने 1990 के दशक में कुवैत से कर्जा लिया था जो अभी तक वापस नहीं करा। भाई ने बताया। अब ये जो हो रहा है सर, अभी जो संदर्भ बन रहा है, अभी जो बन रहा है सर, हाँ, कुवैत की रक्षा की कसम खाने वाले हैं ये लोग, तो वो कर्जा भी माफ हो जाएगा और नया और मांगने की कोशिश में है ये। वो तो भूल ही जाओ, नया और निकालो, हम आपकी रक्षा करेंगे। मुझे लगता है कुवैत भूल चुका होगा अभी तक। अब याद दिलवा दिया इसने। ये तो इतने इसलिए याद दिलवाया ना, बहादुरी के लिए। सच्ची कुवैत भूल गया होगा, फाइल निकाले कब दिया था इसको 200। जिसने ये दिलवाया होगा वो अपना कट मार के निकल गया होगा, वो निकल ही चुका होगा ना। तो आजकल पाकिस्तानियों ने पूरी तैयारी कर ली है कि कुवैत के साथ कैसे हाथमारी की जाए, और कुवैत को ये ऑफर कर दिया है कि हम जैसे सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट में हैं कि जैसे सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला है, वैसे ही हम भी आपके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अगर ईरान कुवैत पर हमला करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान पर हमला हो गया और पाकिस्तान की फ़ौजें जाएंगी कुवैत में लड़ने के लिए। तो ये चूरन पाकिस्तानी कुवैतियों को चटा रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका डिफेंस हम करेंगे, आप बस वक्त वक्त पर जेब डीली करते रहिए। अभी पाकिस्तान के मीडिया पर यही शेखियाँ चल रही थी, तभी किसी ने ये बात उठा दी कि 1990 में पाकिस्तान ने $250 मिलियन लिए थे उधार कुवैत से, जो आज तक वापस नहीं किए। और अब मकसद ये है कि कुवैत से ये पैसे तो माफ़ करवाने ही हैं, बल्कि और $2-4 बिलियन लेने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज कुवैतियों को प्रोटेक्शन देगी, तो उसके लिए कुवैतियों को हफ्ता तो देना पड़ेगा ही। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।